गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज जो हम बात कर रहे हैं ये डाइस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइस में देखिए यहाँ से ये मेरा पहला डाइस का क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइस का मतलब क्या होता है? डाइस का मतलब होता है पासा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पासा दो प्रकार के होते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं। एक पासा होता है मेरा मानक पासा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है सामान्य पासा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल डाइस। अब यहाँ पे पासा मानक पासा का क्या पहचान है और सामान्य पासा का क्या पहचान है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मानक पासा किसे कहते हैं, तो इसका जो है परिभाषा है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस ऐसे पासा जिसके किसी भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का जोड़ 7 नहीं होता है, तो ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं, तथा इसमें दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। यानी कहने का मतलब दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। इसका कहने का मतलब हुआ जो यदि पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा तो क्या होगा 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, तब ना दो अपोजिट का जोड़ 7 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो है नोट करने योग्य बात है, ये किसी भी पासा में लागू होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे वो जनरल डाइस हो। यहाँ पे क्या होता है किसी भी पासा में पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होता है। पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है और विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जब कोई भी पासा होगा तो उसका विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगा और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगा और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगा। ये दोनों पासा के लिए मान्य है, चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे वो जनरल डाइस हो। अब यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड डाइस का एक पासा देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये क्या है, एग्जाम्पल कह रहा है पासा 1 2 3 में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये आपका क्वेश्चन आया है, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे पासा में 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक पूछा है और ये 4 आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे 2 के विपरीत होगा कौन, तो सबसे पहला काम यदि पासा सिंगल पासा पे क्वेश्चन आया है यानी पासा की संख्या 1 दिया है तो सबसे पहले ये पता कर लीजिएगा जो वो पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो ये पासा तो हम जान चुके हैं कि स्टैंडर्ड है क्योंकि एग्जाम्पल है। इसको कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड है कि जनरल है वो देख लेते हैं, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पे किसी भी दो पड़ोसी को जोड़िए। 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 1 = 4। इसको डज नॉट इक्वल 7। अब यहाँ पे हम देखें किसी भी दो पड़ोसी को जोड़ के देख चुके हैं। तो देखिए 1 + 2 को ले ही लिए 3 हो गया, 2 + 3 किए 5 हो गया, 3 + 1 किए 4 हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं जो और कोई पड़ोसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों पड़ोसी है, तीनों को हम एक एक करके जोड़ के देख लिए। और ये जब देख रहे हैं तो 7 के बराबर नहीं है। तो 7 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे ये सारे कम है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पे 2 के विपरीत क्या है, तो अभी आपको बताया है कि इसमें दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। तो जब ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये मानक पासा हो गया। कौन सा पासा है, मानक पासा। अब यहाँ पे जो है आपको 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा। क्यों, क्योंकि दो विपरीत का जोड़ हमेशा 7 होना चाहिए। तो 2 में जब 5 दीजिएगा तब ना 7 होगा, तो इसीलिए 2 का विपरीत 7 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और है एग्जांपल, देखिए यहाँ दिया गया है पासा 4 5 6 में 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही चीज 4 + 5 = 9 होता है, 5 + 6 = 11 होता है और 6 + 4 = 10 होता है। इसको हम कह सकते हैं डज नॉट इक्वल 7। यानी कहने का मतलब 7 के बराबर नहीं हुआ।
7 के बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 देंगे तब ना 7 होगा, तो इसीलिए 4 के विपरीत सतह पे 3 आ गया। ये दोनों एग्जाम्पल देख लिए। अब कभी कभी स्टैंडर्ड भाषा में पड़ोसी भी पूछता है, ये भी आप लोग को पता होगा। देखिए इसमें जब पड़ोसी पूछेगा तो क्या करिएगा। अब थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं 2 के विपरीत सतह को छोड़ के यहाँ पे पूछेगा पड़ोसी कौन होगा। तो अब जब 2 का पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पड़ोसी सतह में हमेशा 4 अंक आता है, क्योंकि कुल सतह 6 होता है। 6 होता है तो एक दूसरे का तो विपरीत हो गया। मान लीजिए 1 का विपरीत 6 हो गया। अब जो 1 का पड़ोसी पूछे चाहे 6 का पड़ोसी पूछे, यहाँ पे हमेशा 4 अंक होगा। और वो कौन कौन सा अंक होगा, वो होगा 2, वो होगा 3, वो होगा 4 और वो होगा 5। यानी कहने का मतलब विपरीत सतह को छोड़ के बाकी जो होंगे वो पड़ोसी सतह होंगे। तो जब 1 का विपरीत 6 होगा तो 1 का पड़ोसी 2 3 4 5 और 6 का पड़ोसी 2 3 4 5। यदि इसी में पूछ दे 2 का पड़ोसी कौन होगा, तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 का पड़ोसी कौन होगा, तो 2 का विपरीत 5 को क्या करिएगा, खत्म। अब बचेगा 1 2 तो यहाँ है, फिर बचेगा 3, फिर 4 और फिर 6। ये हो गया 2 का पड़ोसी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो विपरीत सतह को छोड़ देंगे बाकी जो सतह बचेंगे वो एक दूसरे का पड़ोसी होगा। चलिए अब इसमें जो है तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है और एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें हम क्या किए हैं, एक चीज़ जोड़ दिए हैं। जोड़े क्या है, देखिए 3 के पड़ोसी सतह पर कौन कौन सा अंक होगा। कहने का मतलब यहाँ 2 बार कौन कौन का प्रयोग किए हैं। क्यों किए हैं पता है, क्योंकि पड़ोसी जो है 1 से अधिक होता है, इसीलिए कौन कौन का प्रयोग किए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कौन कौन का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 1 से अधिक सतह निकालना है। यानी कहने का मतलब 4 सतह में अंक आएगा। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पासा 1 3 5 में 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए, ये पासा स्टैंडर्ड की जनरल, तो 1 + 3 = 4, 3 + 5 = 8, 5 + 1 = 6, डज नॉट इक्वल 7। 7 के बराबर नहीं हुआ। जब 7 के बराबर नहीं हुआ तो ये पासा कौन सा हुआ, स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत यहाँ पे लिखेंगे, 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमको 7 भी बनाना है। जब ये 7 हो गया तो आप समझ जाइए ये अब मेरा स्टैंडर्डाइज है। किसका जोड़, विपरीत का जोड़। अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ दिए थे इसमें कह रहा 3 का पड़ोसी कौन होगा। तो 3 का जब पड़ोसी पूछ रहा है तो सीधा विपरीत को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी अंक बचेंगे सब एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। तो 3 का पड़ोसी कौन होगा, 3 का पड़ोसी देखिए मैक्सिमम जो है 6 अंक पासा में होता है, 1 2 3 4 5 6। इसी में से कोई न कोई उसका आंसर होगा। तो अब हमको पता करना है कि 3 का पड़ोसी कौन सा होगा। तो अभी हम बताएं कि 3 को छोड़ दीजिए तो ये नहीं होगा, और 3 का विपरीत को छोड़ दीजिए यानी 4 को छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1 2 5 और 6, ये आपका आंसर हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पूछ रहा है पासा 2 4 6 में 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ जब 2 4 6 में 6 के विपरीत सतह कर रहा है तो सबसे पहले फिर पता करेंगे जनरल के स्टैंडर्ड। तो यहाँ देखिए 2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10 और 6 + 2 = 8, यानी डज नॉट इक्वल क्या, 7। यानी किसके समान नहीं है, तो 7 के समान नहीं है। तो जब 7 के समान नहीं है तो 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत होगा 1। 6 का विपरीत 1,
क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के 7 बनाना है। तो 6 + 1 मेरा 7 होता है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा 6 के पड़ोसी सतह पे कौन कौन सा अंक होगा। तो ठीक 6 का पड़ोसी सतह पे कौन कौन सा अंक होगा, तो आप 6 और 1 को छोड़ दीजिए। तो इसका देखिए मैक्सिमम अंक हम लिखते हैं 6 का पड़ोसी में, 6 का पड़ोसी में मैक्सिमम अंक कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैक्सिमम 6 अंक होंगे। क्यों होंगे 6 अंक? क्योंकि आप जानते हैं कि पासा में कुल 6 ही अंक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 का विपरीत 1 हो गया, इसीलिए 6 के पड़ोसी में कभी 1 नहीं और कभी 6 नहीं। तो 6 के पड़ोसी में होगा कौन? तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2 3 4 और 5। ये आपका 4 अंक इसका आंसर हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे मानक पासा की। तो अब जो लोग भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो अपना अपना ले लेंगे और इसके बाद हम मानक पासा की बात करेंगे। तब मानक पासा आप सामान्य पासा की बात करेंगे तब आप सामान्य पासा करेंगे। अभी आप मानक पासा के बारे में जो बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए अब हम आ गए हैं सामान्य पासा पे। देखिए सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासा का अंग्रेजी होता है जनरल डाइस। सामान्य पासा का अंग्रेजी क्या होता है? जनरल डाइस। ऐसे पासा जिसके किसी भी 2 पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का जोड़ 7 होता है तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। कहने का मतलब है 7 जो है हमेशा कहीं न कहीं दिख रहा है। उस पासा में 7 नहीं दिखेगा पड़ोसी का जोड़, तो किसका जोड़ दिखेगा? विपरीत का जोड़ दिखेगा। और यहाँ पे पड़ोसी का जोड़ 7 दिख रहा है तो इसका मतलब विपरीत का जोड़ 7 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। कैसे पासा को? जिसका 2 पड़ोसी का जोड़ 7 होता है। वो एग्जाम्पल में हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तथा इसमें किसी एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा ये निश्चित हम नहीं निकाल सकते हैं। तब क्या होगा? इसमें जब भी विपरीत में होगा तो हमेशा 3 अंक में उत्तर आएगा और वो तीनों अंक होंगे, वो तीनों अंक होगा जो पासा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है विपरीत जो है कन्फर्म नहीं निकलेगा। कन्फर्म नहीं निकलेगा क्या कहने का मतलब? ये निश्चित हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कब होगा निश्चित नहीं निकालेंगे? जब पासा की संख्या सिर्फ क्वेश्चन में 1 होगा। जैसा कि हम यहाँ दिए हैं, जब 1 होगा तब ऐसा कंडीशन होगा। 1 पासा है तब ऐसा, 1 पासा है तब ऐसा, 2 रहेगा 3 रहेगा तब हम निश्चित कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ एग्जाम्पल पहला है 2 4 5 में अंक 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? अंक 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? तो ठीक पहले जैसे हम यहाँ चेक करेंगे ये स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है। तो पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना था? 2 + 4 = 6, 4 + 5 = 9, 5 + 2 = 7। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमको 7 पड़ोसी का जोड़ मिल गया है, क्योंकि यहाँ कह रहा था अंकों का जोड़ 7 होता है। तो 7 तो हो गया। अब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा हो गया। क्योंकि जब 5 2 मिला तो 7 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पे कंफर्म है कि 2 का जो विपरीत निकालिएगा, 2 का विपरीत जो निकालिएगा तो यहाँ तो कंफर्म है कि हमेशा अंतर कितने अंक में आएगा? हमेशा 3 अंक में आएगा। तो 3 अंक में उत्तर तो होना चाहिए और उत्तर होगा 3 अंक में। कौन कौन सा अंक होगा? तो यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए वो तीनों अंक होगा जो पासा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 के विपरीत में क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं है, 1 हो गया। 2 तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है यानी 2 है तो 2 नहीं होगा। 3 नहीं दिखाई दे रहा है तो 3 हो गया।
4 दिखाई दे रहा है तो ये कैसे होगा, 5 ये भी नहीं होगा, अब होगा क्या 6 होगा। तो इसका उत्तर जो हो गया 1 या 3 या 6, 1 बैकस्लैश 3 बैकस्लैश 6, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे दिया गया है 3, 6, 1 में 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे भी वही कहानी है। अब यहाँ देखिए 3 + 6 = 9 होता है, 6 + 1 = 7 होता है, 1 + 3 = 4 होता है। तो 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया। तो ये पासा कौन सा हुआ, पासा सामान्य पासा हुआ। अब सामान्य पासा में है तो 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत देखिए क्या होगा, तो 6 का विपरीत निकालेंगे, वो अंक होगा जो यहाँ नहीं है। 1 है 1 नहीं होगा, 2 नहीं है तो 2 मेरा हो जाएगा, 3 है 3 नहीं होगा, 4 नहीं है 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 भी नहीं है क्योंकि उसके बाद 6 ले लिया है। इसका आंसर 2, 4, 6 ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हुआ। अब फटाफट आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिएगा, और फिर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करिएगा, सर यहाँ परेशानी है, फिर से हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आप आगे जो है फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे सिंगल पासा पे ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे हम 5-6 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा, फिर डबल पासा की बात करते हैं, ठीक है। बनाइए, उतार लीजिए फटाफट। ये 5 क्वेश्चन हम आपको अभी दिए हैं, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन अब आपको जो है बना लेना है और कमेंट करके हमको उत्तर बता दीजिएगा। एक साथ पांचों का आंसर दे देंगे, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन भी को हम बता देते हैं। 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो इसमें से आप आंसर चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, फिर आप आंसर चूज कर लीजिएगा। 4 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, फिर चूज करेंगे। फिर उसी तरह ये सबका बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पता कर लीजिएगा तो पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाइएगा, जनरल होगा तो जनरल के हिसाब से बनाइएगा। ऐसा नहीं जो स्टैंडर्ड को जनरल, जनरल को स्टैंडर्ड कर दीजिएगा, गलती बहुत बार बच्चे करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सोच के करिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे डबल पासा की, जिसमें 2 पासा दिया जाता है और 2 पासा में क्या क्या होगा, तब हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले आप इस लोग का स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 पासा को बनाने का नियम हम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है बनाने का नियम 2 पासा रहने पर। अब जो है तभी सिंगल पासा पे था, अब डबल पासा पे है, और डबल पासा पे जो क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए 3 नियम है, ठीक है। और वो तीनों नियम पे ये लागू होगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला नियम है, यदि पासा की संख्या 2 हो, यदि पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासा में लिखे कोई 2 अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे अक्षर हो, आपस में समान हो। अब यहाँ पे अंक तो पहले से ही पता था, रंग, अक्षर और प्रतीक हम नया दे दिए हैं। ये क्या है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब सिंगल पासा पे क्वेश्चन पूछेगा, यानी जब एक पासा पे क्वेश्चन पूछेगा, तो कभी भी रंग का चर्चा नहीं होगा, कभी भी अल्फ़ाबेट का चर्चा नहीं होगा, और कभी भी किसका चर्चा नहीं होगा, प्रतीक का चर्चा नहीं होगा। सिर्फ किसका चर्चा होगा, सिर्फ अंक का चर्चा होगा। इसीलिए यहाँ पे जब 2 पासा दिए हैं तो रंग हम लाए हैं, प्रतीक लाए हैं, अक्षर लाए हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। तो जब आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक, रंग, प्रतीक या अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कहने का मतलब नहीं समझ में आया, अब भी आप एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन है, निम्न पासा में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 2 फिगर दिया है, ये दोनों फिगर किसी एक ही पासा का होता है, ठीक है। जब किसी एक ही पासा का होता है तो अब इस पे आधारित क्वेश्चन है, जो निम्न पासा में अंक 1 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 1 का विपरीत कर रहा है, तो आपको जो नियम कहता है, नियम यही कहता है
नियम कहता है कि देखिए वो जनरल हो कि स्टैंडर्ड उससे मतलब नहीं है। नियम हमको कह रहा था यदि पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासा में लिखे कोई अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे अक्षर हो, चाहे प्रतीक हो, सिर्फ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आपस में समान होता है, आपस में क्या होता है? समान होता है। तो ऐसी स्थिति में असमान मतलब भिन्न, मतलब जो दोनों में नया नया होगा, जो नहीं मिलता है, अंक रंग प्रतीक या अक्षर एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं 4 और 6 मैच किया तो नया नया क्या हो गया? यहाँ 1 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा। तो निम्न पासा में अंक 1 का विपरीत सतह पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी आंसर 3 हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, निम्न पासा में पीला रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? अब आपको चुनना है कि पीला रंग के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो आपको तो हम बताए भी नहीं हैं, जो रंग रहेगा या अल्फ़ाबेट रहेगा या प्रतीक रहेगा तो जनरल स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। सिर्फ जनरल स्टैंडर्ड कब होता है? जब अंक रहता है। तो इसलिए यहाँ पे यही नियम लगेगा। क्या नियम कहता है? देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमको पूछ रहा है पीला का विपरीत, तो पीला का विपरीत क्या होगा? तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन रंग है। तो पहले आप देख रहे हैं लाल है, तो लाल तो यहाँ दिख रहा है। पीला है तो पीला यहाँ नहीं दिख रहा है। हरा है तो हरा यहाँ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं सर लाल हरा और लाल हरा आपस में मैच कर गया, तो पीला का विपरीत क्या होगा? तो बच क्या गया? काला। ऑप्शन नंबर सी, यही आपका तो आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पासा में जेड के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा? फिर वही कहानी है। यहाँ देखिए जेड के क्यू टी के, तो के क्यू दोनों आपस में मैच कर रहा है। तो इस स्थिति में जेड का विपरीत क्या होगा? तो जेड के लिए यहाँ नया जेड है तो इधर नया टी है, इसलिए जेड का विपरीत टी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये 2 पासा का बता दिए। अब इसका जो है और 2 नियम है, जो दोनों नियम बच रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जो 2 नियम बच रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। और ये आज जो है पासा का पहला वीडियो था। और जिस किसी को कोई परेशानी हो तो रीजनिंग सॉल्यूशन पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ से कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये सेकंड पासा वाला बता दिए हैं 3 को एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो है इसका हम 4-5 क्वेश्चन पुनः दे देते हैं, जो आप बना लीजिएगा और हमको कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। वो इससे क्या होगा, आपका जिस टाइप से आप समझते जाते हैं जिस तरह से, उसी तरह से एग्जाम्पल बनाते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो हम SW आपको दे देते हैं, ठीक है। ये आपका 4 वीडियो है, 4 एग्जाम्पल है, सॉरी 4 जो है SW है। ये चारों को बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आप हमको कमेंट करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दे के कमेंट कर दीजिएगा। आंसर सही हो जाएगा। किसी का कोई गलती होगा तो फिर हम उससे बात कर लेंगे। पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासा में लिखे कोई एक अंक, रंग, प्रतीक या अक्षर आपस में समान हो तो इसकी 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। इसकी क्या होती है? 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब है, यदि 2 पासा रहेगा और 2 पासा में कोई एक अंक समान हो, या एक रंग समान हो, या एक अक्षर समान हो, या एक प्रतीक समान हो, तो इसका 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। तो पहला हम यहां बता रहे हैं, समान अंक, रंग, प्रतीक या अक्षर समान सतह पर हो। यानी देखिए, जब एक अंक समान होगा तो या तो जगह समान होगा या अलग अलग जगह पे होगा। तो जब एक जगह पे होगा, समान सतह पे होगा, तो कैसे बनेंगे सो देखिए। एग्जाम्पल यहां दिया जा रहा है, यदि समान सतह पे हो, जैसे देखिए 2 है और 2 है, तो दोनों में आप देख रहे हैं जो जगह दोनों का सेम है। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पासा में अंक 4 का विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? तो अब आप देख रहे हैं कि समान सतह पे तो है यहां पे। अब ऐसी स्थिति जब आएगी तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए राइट साइड जो दिया गया है 4, तो 4 का विपरीत 3, यहां पे 4 का विपरीत अपोजिट क्या हो जाएगा?
3, फिर 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट, नीचे का अपोजिट, नीचे वाला 6 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट पूछेगा तो यहां क्या कहेंगे, 2 का अपोजिट 2 नहीं, 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, होना तो चाहिए, लेकिन 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा। इसका क्या होगा? इसका होगा जो शेष अंक जो बच गया, शेष बचा हुआ अंक अर्थात कौन सा बच गया है? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 होगा, शेष बचा हुआ अंक अर्थात 1 होगा जो बच गया है। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं 4 आ गया है, 3 आ गया है, 6 आ गया है, 5 आ गया है और 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो शेष बच गया तो यहाँ पे इसका आंसर 1 हो जाएगा। कभी गलती से भूल से नहीं करिएगा कि 2 का विपरीत 2 होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है 2 नंबर, इसमें पूछ रहा है इस भाषा में अक्षर टी का विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, अल्फाबेट दे दिया है, तो टी का विपरीत पूछा है। अब ऑप्शन भी दिया हुआ है A B C D। अब यहाँ देखिए के और के, ये एक सेम अल्फाबेट है और दोनों क्या है, एक ही जगह पे है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको टी का विपरीत क्या होगा, तो अभी हम ऊपर में बताए हैं टी नीचे सतह पे है, तो नीचे सतह पे क्या है, क्यू है, तो इसीलिए टी का विपरीत क्यू। एम का विपरीत, एम का अपोजिट में क्या हो जाएगा, एल। और यदि यहां पे कहिएगा सर वहां तो आप शेष की बात किए थे, लेकिन यहां शेष तो ढेर सारे अक्षर बच गया है, क्योंकि ABCD में तो 26 को अक्षर होता है, तो 5 को ने यहां लिया है, 21 को तो बच गया, तो यहाँ 21 हो जाएगा। नहीं रे बुढ़वा, 21 नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे कोई नया अक्षर इन 5 को छोड़कर। अब कहिएगा सर नया अक्षर कौन सा होगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, आप जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पे नया अक्षर कोई भी दे देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 5 को छोड़ के ही। अब यहाँ पे मान लेते हैं एस दे दिया ऑप्शन में, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जेड दे दिया ऑप्शन में, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ढेर सारे अल्फाबेट हो सकते हैं, लेकिन हमको चुनना कहां से है, ऑप्शन से चुनना है। फिर हम आगे देखेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरा और चौथा, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहां पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो है प्रतीक वाला हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं और एक रंग वाला ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे चारों चीज़ के बारे में बात किया है। तो जब चारों के बारे में बात किए हैं तो आप लोग को होगा सर अंक का दिए, अक्षर का दिए, रंग और प्रतीक छोड़ दिए, तो हम उसका भी दे देते हैं। ठीक है, जो कि समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या किया है, ये थोड़ा कुछ हट के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जो आप लोग के मन में शंका होगी उसी के बारे में, समाधान के बारे में पूछे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, @ कॉपीराइट और हैश। यहाँ पे क्या क्या है, $, स्टार और कॉपीराइट। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों पासा में ये जो कॉपीराइट का साइन है और ये जो कॉपीराइट का साइन है, दोनों पासा में बराबर है और समान जगह पे है। तो जब यहाँ पे ये पासा समान है, यहाँ पे कॉपीराइट समान जगह पे और समान साइन है, तो इस स्थिति में क्या पूछा है, देखिए इस पासा में त्रिभुज के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, प्रतीक होगा। तो अब आप कहिएगा सर त्रिभुज है कहाँ, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज नहीं है, लेकिन आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो सो देखिए कॉपीराइट सेम सतह पे है, सेम साइन है। तो इस स्थिति में आपको पूछा जाएगा @ का अपोजिट, तो आप क्या बोलेंगे, $। फिर पूछा जाएगा हैश का अपोजिट, तो क्या होगा, स्टार। फिर पूछा जाएगा कॉपीराइट का अपोजिट,
तो यहाँ पे हम बोले थे कि कोई नया होगा और इन पांचों को छोड़ के होगा। तो अब यहाँ नया क्या होगा, इन पांचों को छोड़ के क्या होगा, तो वही आपका जो है यहाँ पे दिया गया है, उल्टा करके पूछा गया है त्रिभुज। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सर कैसे पता चला त्रिभुज। हम कहते हैं त्रिभुज का अपोजिट कभी भी हैश होगा नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार का अपोजिट हैश है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला खत्म। दूसरा कह रहा है स्टार, तो अब आप देख रहे हैं कि हैश का अपोजिट स्टार है, तो वो कभी भी त्रिभुज का अपोजिट नहीं होगा, ये भी गलत। तीसरा कह रहा है डॉलर, आप देख रहे हैं कि @ का अपोजिट डॉलर है, इसीलिए त्रिभुज का अपोजिट डॉलर होगा नहीं। अब आप अंदाज लगाइए, ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपको पता होता है कि एक सही आंसर होना चाहिए, और एक यदि सही आंसर नहीं रहेगा कम से कम, तो वो क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों खत्म हो चुका है, मतलब गलत हो चुका है। अब जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है और वो है डी, और यहाँ क्या दिया गया है, कॉपीराइट। इसका मतलब है जो कॉपीराइट इसका अपोजिट होगा किसका, त्रिभुज का। तो यहाँ पे हम वही निकाले, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है लाल हरा पीला, लाल नीला काला कह रहा है, इस पासा पर लाल रंग के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पे देखिए लाल और लाल समान अंक है और कहाँ पे है, समान सतह पे है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया गया है भी, जो हरा का विपरीत पूछेगा तो हरा का अपोजिट हो जाएगा नीला। नेक्स्ट पूछेगा पीला का अपोजिट तो काला, पीला का अपोजिट काला। नेक्स्ट पूछेगा लाल का अपोजिट, लाल का अपोजिट। तो फिर आप वही चीज कहेंगे, सर इस पांचों रंग को छोड़ के कोई नया रंग होगा जो हमको पता नहीं है, ऑप्शन से देखेंगे। और मेरे पास क्वेश्चन क्या था, जो लाल रंग का विपरीत सतह कौन सा होगा। तो हम एक चीज देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो कोई नया रंग दिया है क्या। तो अब आप देखिए हरा पहला ऑप्शन है, हरा किसका अपोजिट है, नीला का अपोजिट हरा है। जब नीला का अपोजिट हरा है तो लाल का अपोजिट हरा नहीं होगा, ये गलत है। फिर कह रहा है नीला, फिर वही बात हो गई, हरा का अपोजिट नीला है इसीलिए लाल का अपोजिट नीला नहीं होगा, ये हो गया गलत, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पीला, अब आप कह सकते हैं सर काला का अपोजिट पीला है, लाल का अपोजिट पीला नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। और लास्ट में दिया है सफ़ेद, तो कोई नया रंग इन पांचों को छोड़ के, तो क्या ये जो सफ़ेद है ये इन पांचों को छोड़ के है, तो कहेंगे जरूर सर है, क्योंकि लाल हरा पीला यहाँ 3 रंग है और नीला काला है, लेकिन वो पांचों से भिन्न है और ये क्या है, सफ़ेद है, इसीलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। अब यहाँ पे हम देखें, जो समान अंक रंग प्रतीक के अक्षर समान सतह पे था, इसके बारे में चर्चा किए हैं। अब जो हम बात करेंगे समान अंक रंग प्रतीक या अक्षर और समान सतह पे, बस आप उसका इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसका हम बताते हैं। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे जो है पासाक संख्या 2 ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, समान अंक रंग प्रतीक अक्षर और समान सतह पर हो। यानी कहने का मतलब है ऊपर का सब बात सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे 2 स्थितियाँ जो उत्पन्न होती थी, 2 स्थितियाँ जो उत्पन्न होती थी, तो पहला स्थिति क्या था, समान अंक रंग प्रतीक अक्षर समान सतह पर हो, और दूसरा क्या हो गया, समान अंक रंग अक्षर या प्रतीक और समान सतह पर हो। यानी पहले ये ए नंबर था, समान था, तो अब बी नंबर कर दिया असमान करके। अब इसमें करना क्या है, इसमें देखिए सब कुछ रहेगा पीछे वाला ही नियम पे, लेकिन सिर्फ हमको करना क्या है, इसको घुमा के समान कर लेना है। तो कैसे घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं या क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। और यदि किसी पासा को, इस पासा को यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक को स्थिर रखना है, दूसरे को घुमा के बराबर कर लेना है। और घुमाने में यदि प्रॉब्लम हो, घुमाने में यदि प्रॉब्लम हो तो उससे बढ़िया है जो दोनों में जो कॉमन है उसको ले लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 1 ले लिए। अब यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज लिखिए, 1, फिर क्लॉकवाइज में 2, फिर क्लॉकवाइज में 3, ये ले लिए। फिर यहाँ से जो कॉमन सतह है वहाँ से स्टार्ट करिएगा, 1 4 6, 1 4 6, यही आपका जो है आंसर आ गया।
इसमें क्या आंसर आया, ये पीछे वाला नियम पे चला गया, जो समान अंक, रंग, प्रतीक या अक्षर समान सतह पे हो। तो अब आप देख रहे हैं कि एक और एक समान जगह पा गया है, 2 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा और 1 का अपोजिट शेष बचा हुआ अंक अर्थात 5 होगा। तो अब यहाँ पे हमको एग्जाम्पल ये था, इसका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को देखें, ये कहता है 4 का विपरीत क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 का अपोजिट 2 कहिए और 2 का अपोजिट 4 कहिए, 3 का अपोजिट 6 कहिए, 6 का अपोजिट 3 कहिए और 1 का अपोजिट कोई नहीं, बचा अंक अर्थात क्या बचा हुआ है, 5 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं लाल, नीला, पीला, पीला, हरा, सफेद। देखिए पीला और पीला समान रंग है लेकिन जगह असमान है। अब इस स्थिति में क्या करना है, ठीक उसी प्रकार हमको घुमा के बराबर करना है। तो देखिए यहाँ इसका बता रहे हैं पीला, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। यहाँ पे देखिए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में ले लेते हैं, पीला, पीला के बाद नीला, नीला के बाद लाल ले लिए। फिर यहाँ पीला से एंटी क्लॉकवाइज में पीला, पीला के बाद सफेद, सफेद के बाद हरा। अब आप देखिए समान रंग और समान रंग समान जगह पा गया। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे, इस स्थिति में यही कहेंगे ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, यानी नीला का अपोजिट सफेद, लाल का अपोजिट हरा। और क्वेश्चन में किसका अपोजिट पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में देखिए सफेद का अपोजिट पूछ रहा था, इसीलिए सफेद का अपोजिट नीला। तो यहाँ पे सफेद का आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हुआ, ठीक ना। फिर उसी तरह से देखिए मेरे पास अब फिगर वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्या करिएगा, इसमें भी देखते हैं कोई कॉमन है कि नहीं। तो जरूर कॉमन होगा। ये देखिए कॉपीराइट और ये देखिए कॉपीराइट, दोनों में कॉमन है, सिर्फ जगह का चेंजिंग है। तो अब इसको घुमाएंगे, आप किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम क्लॉकवाइज में घुमा के दिए, एक एग्जाम्पल एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के दिए। तो जब यहाँ क्लॉक और एंटी क्लॉक में दोनों सेम आंसर आता है तब जैसे मन घुमा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। ऐसा नहीं जो एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर कहानी खत्म, ठीक ना, यानी कोई आंसर गलत। देखिए अब यहाँ पे लीजिए कॉपीराइट, यहाँ पे ले रहे हैं, फिर @, फिर यहाँ पे ले रहे हैं हैश, फिर यहाँ पे कॉपीराइट, डॉलर और चतुर्भुज। अब क्वेश्चन में पूछा है इस भाषा में डॉलर का अपोजिट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं डॉलर का अपोजिट क्या होगा। तो देख रहे हैं डॉलर का जो अपोजिट है @ यहाँ दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये हो गया @ तो हम आप देख रहे हैं ये 3 एग्जाम्पल दे दिए, इसमें चौथा एग्जाम्पल नहीं देने जा रहे हैं। तो ये जो था 3 जो हम नियम बताए हैं डबल पासा पे, बस इतना ही नियम से 2 पासा पे जो भी क्वेश्चन आएगा सारे बन जाएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो 3 पासा बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको देखना है जो 3 पासा पे कैसे बनेगा, आप उसको देखिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम पासा ले लिए हैं 3। अब यहाँ पे ऊपर लिखे हैं यदि पासा की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। तो आप लोग जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो देखते होंगे जो किसी भी एग्जाम में कभी कभी 3 या 4 ले लेता है, 5 तो आता नहीं है, लेकिन लेगा भी तो इसी नियम पे बनेगा, घबराने की बात नहीं है। 3 या 3 से अधिक के लिए यही नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा, तो अब कोई कहेगा जो सर इसमें चेक करेंगे स्टैंडर्ड है कि जनरल है, नहीं, इसमें चेक नहीं करना है। हमको क्या करना है, वैसे देखिए ये ऊपर में जो मेरा पासा है ये पासा सारे स्टैंडर्ड है। तो यहाँ कह रहा है इस पासा में 1 का विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, इस पासा में 1 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। हम इसका उत्तर बताएंगे सर 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे पासा स्टैंडर्ड है। आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ये देखिए 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 7 नहीं हुआ स्टैंडर्ड, 5 + 4 9,
5 + 6 11, 6 + 4 10, 7 नहीं हुआ स्टैंडर्ड। 1 + 3 4, 3 + 5 8, 5 + 1 6, 10 नहीं हुआ स्टैंडर्ड, 7 नहीं हुआ स्टैंडर्ड। अब आप कहिएगा जब सर स्टैंडर्डाइज है तो एक का विपरीत तो 6 होता है, क्योंकि ये नियम ही लिखाए थे, यदि दो अपोजिट का जोड़ 7 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वह स्टैंडर्ड होगा तब। तो अब यहाँ पे हम आंसर तो ले लिए, लेकिन क्या ये तीनों पासा को हम चेक करेंगे उसके बाद बनाएंगे? नहीं। क्या करेंगे? देखिए, इन तीनों पासा में आपको जो दो पासा वाला नियम बताए हैं, दो पासा का जो नियम 3 नियम दिए थे, 3 नियम, उसमें कौन कौन सा नियम था? पहला था यदि कोई दो अंक आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे नया अंक जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। तो किसी पासा में दो अंक समान है, देखिए 1 3 1 3 आपस में समान है, इस स्थिति में 2 का अपोजिट 5, तो यहाँ पे हम निकाल लिए 2 का अपोजिट 5। ये किस पासा से? 1 और 3 नंबर पासा से, ठीक है। तो यदि 2 का अपोजिट पूछता तो मेरा आंसर आ जाता, या यदि 5 का अपोजिट पूछता तो मेरा आंसर आ जाता, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा? 1 का अपोजिट। तो इन दोनों को मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये नियम पे कभी कभी फ़ायदा होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये नियम कब लगाना है? ये नियम कोशिश करना है कि लास्ट में लगाना है। यदि मेरा ये वाला भी जो बता रहे ये नियम नहीं लगेगा तब पहला नियम आप लगाइएगा क्या? यदि दोनों पासा में कोई एक अंक समान हो उसको पकड़िएगा। तो यहाँ और यहाँ आप देखिए 2 अंक समान है, 1 और 3, इससे छोड़ दीजिए। अब 1 और 2 में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई अंक समान नहीं है। अब आप देखिए 2 नंबर और 3 नंबर में तो आपको एक अंक समान दिख रहा है, और वो कौन सा अंक है? वो 5 और 5 दिख रहा है। तो सबसे पहला काम एक अंक समान वाला को पकड़ेंगे, 2 अंक समान वाला को नहीं पकड़ेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि 2 अंक वाला से हमको सिर्फ 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2 ही पता चला है। अब एक अंक वाले से क्या फ़ायदा होगा वो देखिए, एक अंक वाले का पकड़ेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब समस्या क्या है? ये और ये जगह असमान है, तो हमको तो पहले समान करना पड़ेगा। तो समान कैसे करेंगे? तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, जैसे लेना हो लीजिए, हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं। 5 6 4 5 6 4 5 6 4 क्लॉकवाइज ले लिए। 5 1 3 5 1 3। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमको सारे अंक का अपोजिट आ गया है। 4 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 4 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट जो शेष बच गया अंक अर्थात क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो आप जो यहाँ पे स्टैंडर्ड चेक करके आंसर दिए थे 1 का अपोजिट 6, वही आंसर यहाँ भी आया है। और 1 और 3 को जो मिलाने से 2 का 5 आया था, तो वो 2 और 3 को भी मिलाने का 5 का 2, 2 का 5 ही आया है। इसीलिए पहला कंडीशन यही सिंगल अंक वाला को पकड़ेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 6। क्योंकि डबल अंक पकड़ते तो हमको सारे अंक का अपोजिट नहीं आता, सिर्फ 2 ही अंक का अपोजिट आता है। और सिंगल वाला पकड़ते तो 1 का आ गया 6, 2 का आ गया 5, 3 का आ गया 4, 4 का आ गया 3, 5 का आ गया 2, 6 का आ गया 1। तो यहाँ 6 का 6 अंक आ जाएगा और क्वेश्चन में जो भी पूछेगा सबका बन जाएगा। तो इसलिए ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए इस पासा में 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? यहाँ पे जो है 5 के बारे में पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पासा भी स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे 5 का विपरीत तो हम जानते हैं 2 होगा, लेकिन ऐसे बता देंगे? नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कुछ नियम होता है इस पे बैठने के लिए। नहीं, देखिए 2 4 6 1 3 5 ये दोनों पासा में कोई भी अंक समान नहीं है। अब हम देखते हैं इन दोनों पासा को देखते हैं तो 1 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा? 2 का अपोजिट 5 आएगा। फिर वही चीज़ हो रहा है जो पहले हुआ था। तो 2 का अपोजिट 5 आया, हमको क्वेश्चन में 5 का अपोजिट पूछा था, हम 2 बता दिए, आंसर तो दे दिए। अब फिर यदि यहाँ पे 1 2 नहीं दिया, 2 3 ये दिया, अब 1 3 को मिला के देखिए तो 1 3 में सारे अंक का विपरीत आ जाएगा। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, समान अंक तो है लेकिन क्या है? असमान सतह पे है। तो देखिए क्लॉकवाइज घुमाइए, 2 4 6 2 3 1 2 3 1, 6 का अपोजिट 1, 4 का 3,
2 का जो शेष बच गया अर्थात क्या होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। तो यहाँ पे हमको आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। लेकिन पहली प्राथमिकता सिंगल पासा को जो है, यदि पहली प्राथमिकता सिंगल अंक जो समान होगा उसको बनाएंगे, मिलाएंगे और उसी पे बनाएंगे। डबल अंक वाले से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका अभी तो स्टैंडर्ड डाइस लिए थे, अब हम कौन सा डाइस लेंगे, जनरल डाइस लेंगे। अब इसका देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए इसमें देखिए, अब जो है हम अगला एग्जाम्पल लिए हैं 3 पासा 4 पासा का, और इसमें एक बात और किए हैं, इसमें जनरल पासा भी मिला दिए हैं। देखिए तभी आप लोग कह रहे होंगे जो सर सिर्फ स्टैंडर्ड पासा ये बता रहे हैं, इसमें जनरल भी ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे 6 1 7 हो गया, जनरल हो गया, 5 6 11, 6 3 9, 5 3 8, कहीं जनरल नहीं क्योंकि 7 नहीं हुआ जोड़, 4 2 1 5, 1 2 3, 4 2 6, कहीं 7 नहीं हुआ, जनरल नहीं होगा यानी स्टैंडर्ड हुआ। तो अब एक जनरल हो 2 स्टैंडर्ड हो तब क्या करेंगे, तो पूछ रहा है इस तीनों पासा में 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 2 के सामने पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन है 3 5 1 और 6। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो हम अभी बताए थे जो 2 पासा वाला 3 नियम लगाना है, और 3 नियम में एक नियम था जो 2 अंक समान हो और एक नियम था जो 1 अंक समान हो। तो अब यहाँ पे देखिए 2 अंक समान वाले को बोले प्राथमिकता नहीं देना है, तो 1 अंक समान वाला देखिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसमें और इसमें लेके चलते हैं, तो यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, एक ही अंक समान है, तो इसी को हम पकड़ लेंगे। जबकि इसमें 1 4 और इसमें 1 4 है तो हम इसको नहीं पकड़ेंगे। वैसे फिलहाल यदि 1 4 को पकड़ते हैं तो 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6, यानी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कंप्लीट 6 का 6 अंक का आंसर निकालने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं से भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो 1 और 2 को पकड़ लेते हैं। इसमें देखिए 6 है, 4 है, 1 है, यहाँ पे 6 है, 3 है, 5 है, बस इतना लिखे आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट जो बच गया, और क्या बच गया, तो 2 बच गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 से लेकर यदि 6 तक लिखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे 2 का ही कमी खल रहा है, क्योंकि 1 है, 2 यहाँ गायब था, 3 4 5 6 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 का पूछ रहा था, तो यहाँ पे 2 का 6 है, 6 का 2 आ गया, कोई आपत्ति नहीं। ठीक उसी प्रकार अब 4 पासा है, तो 4 पासा है तो इसमें कैसे देखिएगा, तो अब यहाँ करा इस पासे में यदि 6 ऊपर कर दिया जाए तो नीचे कौन सा अंक होगा। देखिए क्वेश्चन में कन्फ्यूजन करने के लिए आप लोग को कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए वो क्या करता है, कभी 6 को बाएं साइड दे देगा, कभी ऊपर दे देगा, कभी नीचे दे देगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 का विपरीत हमेशा जो होना है वही होगा, सिर्फ उसको ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं ले जाए हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे जो सिर्फ 6 का विपरीत निकालना है। अब यहाँ 6 को ऊपर कर दे कि नीचे कर दे हमको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका विपरीत निकालना है। क्या निकालिएगा, अब यहाँ देखिए पहला और दूसरा पासा में कोई अंक समान है, तो 2 3 6 1 4 5 कोई अंक समान नहीं है। अब यहाँ दूसरा पहला दूसरा में कोई अंक समान नहीं। अब यहाँ पहला तीसरा में देख रहे हैं 1 3 2 3 2 6, तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3 समान है, तो इसका मतलब 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आगे भी देख सकते हैं 3 2, और यहाँ पे देखिए इस पासा में 1 और 4 में, 1 और 4 में देखिए 3 2 6 3 2 6, तो यहाँ भी 2 3 2 3 बराबर है, तो यहाँ भी 6 का विपरीत 1 आ गया, वही आएगा। अब यदि यहाँ पे ये हो गया, यदि इन दोनों में देखना चाहते हैं तो इन दोनों में एक अंक समान है, और वो क्या है 1 और 1, इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए इसका हम यहाँ पे बता रहे हैं, इन दोनों को लेके चलिएगा 1 5 4 1 3 2,
क्या आंसर चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 1 का अपोजिट जो शेष बच गया अर्थात 6 होगा। तो ये 4 का 2, 5 का 3, 1 का 6 थे। इसमें क्या फ़ायदा हुआ? सारे अंक का अपोजिट आ गया था। जबकि और सब में हम चेक कर रहे थे तो हमको 6 का 1 आया था, 1 का 6 आया था। तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और 2 सतह वाले पर कम फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें सारे अंक का अपोजिट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? तो यदि आप पहला दूसरा को मिला के देखते हैं, पहला दूसरा को 2 3 1 6 1 4। अब आप देख रहे होंगे 1 और 1 समान अंक है और समान सतह पे है। इसका लिखिए 1 2 3, फिर यहाँ से लिखिए 1 4 6। अब क्या पूछ रहा है? 5 का। तो देखिए 3 का 6, 2 का 4, तो 1 का जो बच गया वो कोई अब क्या बच गया? 5। इसलिए 5 का आंसर क्या होगा? 1। ये फर्स्ट सेकंड से आ गया और सारे अंक का आ गया। यदि आप इधर भी किसी पासा को मिला के देखेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। देखिए इसमें हम लेके चलते हैं, क्या इसमें आता है कि नहीं। किसी भी 2 को मिला लेना है तो देखिए 2 और 2 समान अंक है, समान सतह पे है। तो यहाँ पता चल गया 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट शेष बचा हुआ अर्थात 6 होगा। अब आप देखिए यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आप क्वेश्चन देख के आंसर दे सकते थे। और यदि 1 2 लिए, 3 4 लिए, यदि 2 और 3 भी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 1 4 6 2 3 5 इसमें दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। फिर यदि 1 3 लेना चाहेंगे तो 2 3 कॉमन है, 1 का 5, 5 का 1, तो वही सब आंसर आएगा। तो आंसर सेम रहेगा। इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए कोई उसी तरह से यदि रंग दे देता, यदि कोई सिंबल दे देता तो हमको इसी तरह से बना लेना है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अब ये 3 पासा 4 पासा जो भी आएगा सब बन जाएगा। देखिए ओपन डाइस लेके हम चले आए हैं डाइस का पार्ट 3। अब ओपन डाइस में इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब इसमें पूछता क्या है और क्या कैसे बनाएंगे। देखिए ये ओपन डाइस है, ये डाइस खुला हुआ डाइस है, इसका प्रारूप दिया गया है। अब हमको इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक या तो पूछेगा कौन सा पासा बनेगा, ऑप्शन देगा, और एक पूछेगा कौन सा पासा नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में से देंगे कि इस आकृति को यदि हम बंद करके एक पासा ग्रुप में बनाना चाहे तो कौन सा पासा बनेगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो किसी में पूछेगा कौन सा बनेगा, किसी में पूछेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो जहाँ पूछेगा कौन सा बनेगा वहाँ बनने वाला चुनना है, जहाँ पूछेगा कौन सा नहीं बनेगा वहाँ नहीं बनने वाला चुनना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे पहले बनाएंगे। अब यहाँ देखिए ये ओपन डाइस दे दिया है। ओपन डाइस देगा तो उसमें सबसे पहला काम आप यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेंगे, जो कौन किसका अपोजिट है। इस फिगर में कहीं जनरल स्टैंडर्ड की चर्चा नहीं होगी। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी दिया रहेगा, कहीं पे सिंबल भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बराबर है, जोड़ है, घटाव है, गुना है और बीच में अंक है। हो सकता है कि बीच में भी 4 गो सिंबल ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए क्या करिएगा। सबसे पहला काम है, ये पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इस तरह का आकृति दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए 2 4 5 6 ये 4 है। तो एक चीज़ देखिए हम बताए थे, जैसे कि पासा में आप बात करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये 4 को दिया गया, देखिए 4 दिया गया लेयर। अब यहाँ पे इसको हम बंद करेंगे, एक पासा ग्रुप में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग भी कर देते हैं। नंबरिंग करते हैं 2 4 5 और 6। अब यदि इसको बंद करके हम बनाना चाहेंगे तो ऐसे करके बंद कर दिए। अब यहाँ पे देखिए जिधर आपका 2 दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। जिधर आपका 4 दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट क्या है, 6 दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एक सतह छोड़ के जस्ट उसके बाद वाला उसका विपरीत होता है। तो इनके बगल में ये छोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई फिगर जो है कोई अंक नहीं है, नहीं होगा। इधर जो है 1 को छोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, नहीं होगा। इधर तो कुछ है ही नहीं, नहीं होगा। अब इसका 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 को छोड़िए और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट यानी 2 का विपरीत 5 हो गया। तो 2 का 5 हो गया।
अब यहाँ 4 के बारे में देखिएगा, इधर इसको छोड़िएगा, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इसलिए नीचे आना पड़ेगा। 4 को 5 छोड़िए और इसका अपोजिट 6, तो 4 का अपोजिट 6। अब रही बात 1 और 3, तो यहाँ पे जब 6 अंक होता है और 6 अंक में 2 जोड़ा बन चुका है, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6, तो 1 का अपोजिट जो बच गया वो 3 होता है। लेकिन फिर भी यदि हम देखना चाहेंगे तो 1 के बाद इसको छोड़ेंगे, इसका ले लेंगे। मेन चीज़ जो है, ये जितने भी 6 हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं सब में अपोजिट निकालना कंपलसरी है। अपोजिट निकालने के बाद क्या करिएगा, अब हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, जो कौन सा इसमें से बनेगा। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं अब आपको चुनना है कि निम्न पासा में से ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको मोड़ के कौन सा पासा बनेगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर डी। तो अब आप क्या करिएगा, इसका जो है आंसर अनेकों पासा बनेगा, लेकिन हमको अनेकों बनाना नहीं है, हमको ऑप्शन में से चुन लेना है। तो एक चीज़ आपको बताए थे पहला वीडियो में, जो किसी भी पासा में पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है और विपरीत सतह ना ही पड़ोसी होता है और ना पड़ोसी सतह विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब एडजेसेंट कभी अपोजिट नहीं हो सकता है और अपोजिट कभी एडजेसेंट नहीं हो सकता है। ठीक वही शर्त पे यहाँ पे चलेंगे, वही नियम पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 2 का अपोजिट 5 है। यहाँ क्या किया गया है, 2 और 5 पड़ोसी में दे दिया है, यानी एडजेसेंट में दे दिया है। तो जो अपोजिट था क्या वो एडजेसेंट कभी होगा? कभी नहीं होगा, ये गलत हो गया। 6 4 1, फिर यहाँ वही चीज़ हो रही है। 6 और 4 हम देख चुके हैं अपोजिट है, और यहाँ 6 और 4 क्या है? एडजेसेंट है, यानी पड़ोसी है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 3 यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे एडजेसेंट है, नहीं होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अपोजिट नहीं होना चाहिए, देखिए 2 है तो 2 का अपोजिट 5 है, 5 कहीं नहीं दिख रहा है, हो सकता है। 4 लिया है तो 4 का अपोजिट 6 नहीं है, हो सकता है। और 3 लिया है, 3 का अपोजिट 1 नहीं है, हो सकता है। तो यही मेरा आंसर बनेगा, जो यहाँ पे अपोजिट को नहीं देना है। इस तरह से हम बना लेंगे। तो मेन चीज़ यहाँ अपोजिट निकालना है। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी आप निकालेंगे 6 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 2। ये अपोजिट हो गया, यानी अपोजिट हो गया, यानी विपरीत हो गया। अब यहाँ पे फिर बनाने के लिए देगा क्वेश्चन, कहेगा देखिए अब यहाँ पे 4 फिगर हमने लिए हैं, इसमें से आपको दे देंगे, यहाँ तो दिए थे बनाने वाला, यहाँ देंगे नहीं बनने वाला। नहीं बनने वाला कहने वाला कौन सा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ बना था। तो अब यहाँ देखिए अब ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और यहाँ है नहीं बनने वाला चुने, और यहाँ था चुने। अब यहाँ देखिए नहीं बनने वाला चुनने की बात हो रही, तो कैसे पता चलेगा? तो हमको फिर वही चीज़ अपोजिट निकालना है, और अपोजिट हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखिए कौन सा इसमें नहीं बनेगा। देखिए 6 3 4, 6 है, इसका अपोजिट 5 होता है, नहीं लिया है। 3 है, इसका अपोजिट 1 होता है, नहीं लिया है। 4 है, इसका अपोजिट 2 होता है, नहीं लिया है। यानी ये जो है बनेगा, ये क्या होगा? बनेगा। फिर दूसरा 1 2 5, 1 3 नहीं लिया है, 2 4 नहीं लिया है, 5 6 नहीं लिया है, यानी ये भी क्या होगा? बनेगा पासा। 3 4 1, 3 का अपोजिट 1 होता है, 3 और 1 ले लिया है, ये क्या होगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 1 अपोजिट था, और अपोजिट को पड़ोसी ले लिया, नहीं बनेगा। 6 1 4, 6 का अपोजिट 5 नहीं दिख रहा है, 1 का अपोजिट 3 नहीं दिख रहा, 4 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, ये
बनेगा। तो आपका जो है इसमें मेन काम जो है, मेन काम अपोजिट निकालना ही है, और अपोजिट निकालेंगे ठीक इसी प्रकार चुनेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ए का अपोजिट सी हो जाएगा, ठीक है, और डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, और बी का अपोजिट ई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो अब देखिए, यदि मान के लेते हैं तीन ही लेयर है, जैसे ये 3 लेयर है। अब यहाँ पर आप 1 2 3 4 हम लिख देते हैं। देखिए ए बी सी लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ए बी है, ए बी सी है। अब यदि इसको लेके चलते हैं, इसको मोड़ना चाहेंगे तो ऐसे मोड़िएगा। अब दूसरा जो 3 गो वाला नीचे है डी ई एफ, वो इधर से आके बंद करेगा। तो इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ए नीचे ऊपर है और ऊपर का अपोजिट क्या है, तो आप देख रहे होंगे सी है, इसीलिए ए का अपोजिट सी ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये सब हो गया डी का एफ, और बी और ई आपस में अपोजिट है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। यहाँ 3 ही ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, आपको चुनिए कौन सा नहीं बनेगा। तो इसमें कौन सा नहीं बनेगा, तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो यहाँ नहीं बनने वाला चुनना है, कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा पासा नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए ए एफ ई है, ए एफ ई, ये आपका बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ए है तो इसका अपोजिट सी नहीं लिया है, एफ है तो इसका अपोजिट डी नहीं लिया है, और ई है तो इसका अपोजिट बी नहीं लिया, इसलिए ये बनेगा। तो ये बनेगा बी डी ए, बी डी ए, ये सब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बी है तो ई नहीं, डी है तो एफ नहीं, ए है तो सी नहीं, और ए ई बी, ए ई बी। अब ई और बी क्या है? अपोजिट है, इसीलिए नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, क्योंकि मांग रहा था क्या, नहीं बनेगा, वही पूछ रहा था। अब उसी तरह से इसका बना लीजिएगा, हम सिर्फ इसका अपोजिट निकाल देते हैं। देखिए 4 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3, अब कहिएगा 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट सब होगा चारों, माइनस, इक्वल टू, इनटू और 0। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट भाग यदि हम देखें तो इतना होता है, इतना, इसमें वो 25% दिया गया है, इसीलिए इसका चारों हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट, चारों मिला के दे दीजिए 0 बराबर, इनटू और माइनस। फिर ठीक उसी प्रकार 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1, और इधर जो 2 को बच गया माइनस, इनटू का अपोजिट प्लस बराबर, ये आपका अपोजिट हो गया। अब अपोजिट निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब यदि इसी क्वेश्चन में हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, अब यहाँ पे दे देंगे कौन सा पासा बनेगा, बनने वाला पूछा है। अब यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन सा बनेगा। 4, 2 माइनस इंटू 3, 1 प्लस बराबर 4, 3 माइनस इंटू और 2, 1 माइनस प्लस। अब यहाँ पे कौन सा पासा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन ले लिए। अब यहाँ देखिए कौन सा पासा बनेगा इस पासा के आधार पे। तो अब यहाँ देखिए क्या होता है, 4, 2 माइनस और इंटू है, तो देखिए 4 और 2 आपस में अपोजिट है। तो जब ये 4 और 2 आपस में अपोजिट है तो यहाँ 4, 2 कभी पड़ोसी होगा? कभी नहीं।
गलत। दूसरा 3 1 प्लस इक्वल टू 3 और 1 ये ऑलरेडी अपोजिट है, तो यहाँ पड़ोसी में होगा कभी नहीं, गलत। 4 3 माइनस इंटू, देखिए 4 है तो 1 नहीं है, सॉरी 4 है तो 1 नहीं है, 3 है तो 4 है तो 2 नहीं है, 3 है तो 1 नहीं है, और माइनस इंटू है तो प्लस इक्वल नहीं है, ये आपका बनेगा, ये बनेगा। और यहाँ 2 1, देखिए 2 है तो 4 नहीं, 1 है तो 3 नहीं, और यहाँ माइनस और इंटू लिया है, ये माइनस और प्लस, सॉरी ये प्लस था, माइनस और प्लस लिया है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस अलग सतह पे है और प्लस अलग सतह पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, 4-5 क्वेश्चन, जिसको आप लोग बना लीजिएगा, और बनाने के बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट में भेज दीजिएगा। और ये जो है डाइस का आज लास्ट क्लास था। अब जो है नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नया क्लास में, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हम 5-6 क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग बना के ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।